राजश्री ने 5 मई 1970 को गुजरात के नागौर गांव में सूरत के समुद्र तट पर दैविक रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे कन्याएं बैठी हैं, इनके अंदर ऊपर से कोई ईश्वर की शक्ति आए और ये दिव्य बन जाए, दैविक हो जाए अलौकिक शक्ति से। कैसे? जैसे कि ये कल्पना करो कि एक ट्यूबलाइट यहाँ पे लगी, अभी उसमें लाइट नहीं है, और जैसे किसी ने ऑन किया तो वो लाइट एकदम से प्रकाशित हो गई। तो ऐसे ही मनुष्य भी अंदर से प्रकाशित हो सकता है, अंतर प्रकाशित हो सकता है। कैसे प्रकाशित हो सकता है? अंतर प्रकाशित। अंतर प्रकाशित कैसे होगा कि उसके भीतर कोई ऐसी प्रकाश की व्यवस्था होगी कि अगर वो प्रकाश की डोर को ऑन कर दिया जाए, खींच लिया जाए, स्विच ऑन कर दिया जाए, तो वो प्रकाशित हो जाएगा मनुष्य, जैसे ट्यूबलाइट प्रकाशित हुई। अब आप देखिएगा, अभी आपके कितने नेत्र हैं? दो नेत्र बाह्य जगत को देख रहे हैं, लेकिन विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? 3। 2 बाह्य जगत के लिए और एक अंतर जगत के लिए। अब अंतर जगत को देखने के लिए बोले आपको, तो आप बोलिए कि अगर आप भीतर झांक के देखें तो आप नेत्र बंद करके देखो, क्या भीतर अंधेरा है अथवा उजाला? ये दबानी नहीं है, 5 उंगलियां खोल ली। अब ये साथ जो भीतर का अंधेरा है, क्या इसको प्रकाश में तब्दील कर सकते हैं? जो मनुष्य के भीतर अंधियारा है, इसे कैसे प्रकाश में तब्दील करें? तो हमारे भीतर विधाता ने प्रकाश की बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है, अपार भंडार है। ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ये आपके 2 नेत्र हैं, और ये आपका तीसरा नेत्र है। भगवान शिव का चित्र कल हमने शिवरात्रि मनाई, तो उसमें गंगा कहां से निकल रही है? यहां से। अभी तो आपने चित्र में देखा, लेकिन अगर आपके शरीर में से, आपके सिर में से भी गंगा का प्रवाह चालू कर दिया जाए, तो आप उस चित्र की महिमा को समझ लेंगे कि वास्तव में हमारे भीतर भी शिव की गंगा बह सकती है। ऐसा अभी हो जाएगा, आप लोगों की इच्छा होगी तो। है आपकी इच्छा कि हमारे भीतर से भी गंगा की धारा प्रवाहित हो जाए, या हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए? तीसरे नेत्र को क्या कहते हैं साहब? अंतर चक्षु। क्या बोलते हैं? या ज्ञान चक्षु। क्या बोलते हैं? या शिव नेत्र। शिव का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। ठीक है सर? अब ये नेत्र होता भी है कि नहीं, खुलेगा, कौन खोलेगा, खुलने के बाद क्या होगा? जब खुलेगा तभी तो पता चलेगा, रोशनी तभी तो मिलेगी। अभी तो भीतर गुप्त अंधेरा है। Am I right? श्री माता जी के चित्र में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण मानव जाति का उन्होंने 7वां चक्र खोल दिया। 7 चक्र कौन से हुए साहब? ये कमल के फूल हैं हमारे भीतर। पहला कमल है 4 पंखुड़ियों का। आप चित्र में देखेंगे इसमें, तो आपकी जो नाड़ी संरचना है उसमें ये 3 नाड़ियां हमारे भीतर प्रमुख है। एक लेफ्ट, एक राइट साइड में है सूर्य की नाड़ी, लेफ्ट में है चंद्र नाड़ी, और बीच में है सुषुम्ना यानी ब्रह्म नाड़ी। ठीक है साहब? 3 नाड़ियां और 7 कमल के फूल आपके भीतर। एक इंस्ट्रूमेंट है अंदर विधाता का बनाया हुआ। लेकिन ये प्रकाशित जब कुंडलिनी का, ये आपकी जो दैविक शक्ति है जिसने आपको जन्म दिया, वो शक्ति जब भीतर से जागेगी, तब ये कमल के फूल आपके भीतर प्रकाशित होंगे, और फिर आपके अंदर जो काया के 7 संस्थान हैं, उनमें से सारी बीमारियां खत्म, सारे रोग खत्म, आप पूर्णतया स्वस्थ और पवित्र हो जाएंगे और प्रकाशित हो जाएंगे, अंतर प्रकाशित। ठीक है सर? अब मान लीजिए हम तो हनुमान जी को मानते हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम मोहम्मद साहब को मानते हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं, अलग अलग देवताओं को हम लोग मान रहे हैं। लेकिन उनके मानने के बावजूद, इतनी भक्ति और इतनी साधना करने के बावजूद, इतनी प्रेयर्स के बावजूद हमारा तीसरा नेत्र तो नहीं खुला, हमें भीतर से तो रोशनी नहीं मिली। जबकि वेद ये कहता है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। वेद वाक्य यही कहता है ना कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो।
अब साहब प्रश्न उठता है कि मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है साहब? मृत्यु में क्या होता है कि जब आत्मा शरीर से निकली और शरीर बिखर गया, शरीर निष्प्राण और उस शरीर की तरफ देखने को मिल गया, नश्वर, क्या बोलते हैं उसको, नश्वर। उस नश्वर के भीतर जो अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता, अजर अमर अविनाशी, वो क्या है? आपकी आत्मा। और वो आत्मा कहाँ पे है साहब? आपके हृदय में जो धड़कन चल रही है, ये आपकी आत्मा है। और ये आत्मा किस शक्ति द्वारा संचालित है? जो आपकी काया के सारे संस्थान चल रहे हैं। आपके अंदर कितने संस्थान है शरीर में? 7 संस्थान है। कौन कौन से साहब? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वाक तंत्र, दृष्टि तंत्र और स्वचालित नाड़ी तंत्र। ये 7 तंत्रिका तंत्र आपके अंदर हैं, जो आपके सब शरीर के सभी संस्थानों का संचालन करते हैं। ये 7 कमल के फूल हैं। पहला कमल है 4 पंखुड़ियों का मूलाधार चक्र। अभी आपको नाड़ी यंत्र मिल जाएगा। पहला कमल का फूल है ये लाल रंग का 4 पंखुड़ियों का। ये बना है, ये हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसको कंट्रोल करता है, उसकी देखभाल करता है, पृथ्वी तत्व। दूसरा है अग्नि तत्व का सेकंड कमल, स्वाधिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियां, पीले रंग का कमल। तीसरा है जल तत्व, इसमें 10 पंखुड़ियां हैं, ये हरे रंग का कमल, जल तत्व। चौथा है वायु तत्व, इसमें 12 पंखुड़ियां हैं, लाल रंग का कमल। ओके, फिर ऊपर आते हैं गले में विशुद्धि चक्र, 16 पंखुड़ियां, नीले रंग का कमल, ये विशुद्धि चक्र। फिर हम आते हैं ये 2 पंखुड़ियों का आज्ञा चक्र, यहाँ नेत्रों के मध्य में भ्रुकुटी में 2 पंखुड़ियां, इसका नाम है आज्ञा चक्र, इसका भार है रविवार। ओके, और ये इसका तत्व है प्रकाश, अंतरिक्ष। और यहाँ पे आ गए तो हम 7वां सहस्त्रार चक्र, ये हमारा यहाँ पे चक्र है, जब यहाँ पे शरीर खत्म होता है तो ये हमारा तीसरा नेत्र है, यही 10वां दरवाजा है। शरीर में 9 दरवाजे खुले हुए हैं जिनमें से मैल निकलता है, और एक दरवाजा है जो बंद है जिसमें से अमृत की धारा निकलेगी, गंगा की धारा, वो है आपका ये 7वां कमल का फूल, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं। कुरान शरीफ के हिसाब से इनके नाम अरबी में मोहम्मद साहब ने अलग बताए, वो जो इस्लामिक बालक होंगे वो समझ लेंगे, उनको कुरान के हिसाब से भी हिंदी के हिसाब से दोनों मिल जाएंगे, बरोबर। अब हम पॉइंट पे आते हैं। ये उंगली में चोट लगी, इन्होंने इसको मारा, उसने उसको मारा, सुबह से शाम तक दौड़ करते, अचानक से मारपीट करते करते इस बंदे के इस हाथ पे चोट आ गई, लेफ्ट। अब ये चोट आई, क्यों आई? क्योंकि हमने इस हाथ का दुरुपयोग किया, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, हमने इनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई, इनको मारा और इनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई। जैसे ही ठेस पहुंचाई, लड़ाई हुई, गेट तक जाते जाते इस बंदे का ये हाथ टूट गया। चोट तो उसने मारी, लेकिन परिणाम मिल गया हमको भी उससे ज्यादा। अब हम साहब इस हाथ को लिए घूम रहे हैं, अब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, इसकी मसाज करवाएंगे, इसमें पट्टी लगवाएंगे, खर्चा